जब कोई शिकारी मादा कंगारू का शिकार करने जाता है, तब मादा उस शिकारी से बचने के लिए अपने बच्चे को पेट से निकालकर वहीं छोड़ के भाग जाती है। अब सवाल ये आता है कि क्या मादा कंगारू अपने बच्चे को जानबूझकर गिराती है या फिर ये उसकी कोई मजबूरी है? क्या मादा कंगारू बाद में उस छोड़े हुए बच्चे को लेने के लिए वापस आती है? दूसरी ओर उस छोड़े हुए बच्चे के साथ क्या होता है? तो आइए जानते हैं यह हरकत करने के पीछे मादा कंगारू का क्या मकसद होता है। सबसे पहले मादा कंगारू के कुछ सीक्रेट्स जानते हैं जो आपको हिलाकर रख देंगे। इतने बड़े मादा कंगारू की गर्भावस्था सिर्फ 30 से 36 दिन की होती है और 30 से 36 दिनों के बाद मादा सिर्फ एक मूंगफली के समान साइज के 2 सेंटीमीटर लंबे और 1 से 2 ग्राम वजन के एक बच्चे को जन्म देती है। और वो नवजात बच्चा अपनी मां के शरीर को पकड़ते पकड़ते उसके पाउच में चला जाता है। उसके बाद पाउच में ही उस 2 सेंटीमीटर के बच्चे का विकास शुरू होता है। पाउच में जाकर वो बच्चा तुरंत ही अपनी मां के निप्पल से जुड़ जाता है और वहीं उसका असली विकास शुरू होता है। मतलब कि अन्य जानवरों के बच्चे अपनी मां के पेट में विकसित होते हैं, जबकि कंगारू का बच्चा पेट से निकलकर अपने मां के पाउच में बड़ा होता है। लेकिन अब सोचने की बात यह है कि अगर एक बच्चा मादा के पाउच में होता है और मादा दूसरी बार प्रजनन करेगी तो क्या होता है? क्या दूसरा बच्चा पैदा होगा? और क्या दूसरा बच्चा भी मादा के पाउच में रहेगा? दरअसल मादा कंगारू के शरीर में एक अजीब की संरचना होती है जिसके चलते वो दूसरे बच्चे को पैदा होने से रोक सकती है। इसमें कुछ ऐसा होता है कि अगर एक बच्चा मादा के पाउच में होता है और उस समय में अगर मादा नर के साथ प्रजनन करती है तो वो दूसरी बार गर्भवती हो जाती है। लेकिन ये दूसरा भ्रूण निष्क्रिय अवस्था में रहता है और ये भ्रूण तब तक सक्रिय नहीं होता जब तक पहले वाला बच्चा थैली से बाहर नहीं आ जाता। इसका मतलब है कि दूसरे भ्रूण को मादा अपने पेट में फ्रिज करके रखती है और जब वो चाहे तब उसको विकसित करके जन्म दे सकती है। अब जानते हैं सबसे हैरान कर देने वाली बात। मादा कंगारू शिकारी से बचने के लिए अपने बच्चे को पेट से निकालकर वही छोड़ के क्यों भाग जाती है। सच बात तो यह है कि मादा कंगारू शिकारी से खुद को बचाने के लिए अपने बच्चे को पाउच से गिरा देती है, या तो वैसे कह सकते हैं कि बच्चे और खुद दोनों की जान बचाने के लिए वो बच्चे को गिराकर भागती है, क्योंकि जब बच्चा उसके पाउच में होता है तब मादा स्पीड से नहीं भाग सकती, इसलिए वो बच्चे को गिरा देती है और खुद दूसरी ओर भाग जाती है। फिर अगर शिकारी उस बच्चे को देख लेता है और बच्चा छोटा होने की वजह से ठीक से भाग नहीं सकता, इसीलिए वो कभी कभी मर जाता है। लेकिन अगर बच्चा भागने में सक्षम है तो वो भागकर बच जाता है, और कभी बच्चा जमीन पर गिरने के बाद बिना हिले डुले झाड़ियों या घास में छुप जाता है। फिर अगर मादा कंगारू शिकारी से बच जाती है तो क्या वो बच्चे को लेने वापस आती है? तो इसका जवाब है हाँ। अगर मादा कंगारू बच जाती है और लगता है कि शिकारी दूर जा चुका है तो मां बार बार पीछे मुड़कर देखती है। अगर उसे लगता है कि बच्चा अब भी पास है और जिंदा है